वज़ीर आला मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन का दौरा। बास क्लास रूम्स में फर्नीचर तक मौजूद नहीं, बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे। वॉशरूम्स में गंदगी, पानी गायब, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स ख़राब। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का स्कूल की हालत ज़ार देखकर शदीद नाराज़गी का इजहार। सूबाई वज़ीर तालीम समेत मुतल्लिका अफसरान को फौरी स्कूल में तलब कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्चों से सफाई कराने का भी नोटिस ले लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल निजाम सीएल पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने आज सरकारी स्टार्ट वाले स्कूल का ये दौरा किया है, लेकिन ये लाहौर का पोश इलाका है मालूम, जहाँ पर गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल था। आसपास या से बच्चे तक मौजूद नहीं था, जमीन पर बैठकर बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। वॉशरूम में गंदगी नजर आई, पानी उसमें शिकायत था, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर खराब पड़े थे, क्लास टूटे हुए थे, फर्नीचर खराब था, खराब व्हाइट बोर्ड था, दरवाजे सस्ता हाथ थे, खिड़कियों के शीशे और जालियां था गायब थी। 750 बच्चों के स्कूल के लिए सिर्फ एक खास था और खेलों की सरगर्मियां बंद थी। क्लासरूम उखड़े हुए थे, जाले लाइट कम और पास पत्रे भी खराब थे, कंप्यूटर लैब नॉन फंक्शनल था। यही कहें कि ये एक स्कूल नहीं बल्कि एक मसाइल की नाचिका थी और बच्चे यहाँ पर तालीम के लिए मजबूर थे कि यहाँ पर बैठ कर तालीम हासिल करें। ये हादसे ज़ात देखकर निजाम सीरियाला ने इंतहाई नाराजगी का इजहार किया। फौरी तौर पर सूबाई वज़ीर तालीम सेक्रेटरी स्कूल, सेक्रेटरी तमीरात और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कूल एजुकेशन को तलब कर लिया और उन्हें मौका पर ही हिदायत जारी की कि स्कूल को जो है इसके तमाम मसाइल को हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। बाल बच्चों ने ये भी शिकायत की उन्हें तदरीस की कुतुब जो है मार्केट से खरीदनी पड़ रही हैं और वो क्लासरूम की सफाई भी उनसे करवाई जाती है, जिस पर वज़ीर आला ने सख्ती से नोटिस दिया और कहा कि आइंदा से स्कूलों में जो है वो बच्चों की सफाई करने पर सख्त पाबंदी होगी। तो यूँ आज जैसे कि स्कूल एजुकेशन में ये नोटिस जारी करने की हिदायत की गई है। कोई स्कूल का स्टाफ जो है या साहब जो है बच्चों से कभी तौर पर सफाई नहीं करवाएंगे। तो वज़ीर आला ने अच्छा सख्त हिदायत दी है कि स्कूल में जितने मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा और बच्चों को एक अच्छा माहौल तालीम के लिए दिया जाएगा। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के तहत गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन जारी। IG पंजाब कहते हैं तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन को हर सूरत वापस भिजवाएंगे। बगैर वीज़े के किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुद्दस्सिर हुसैन से। मुद्दस्सिर, अपडेट कीजिएगा। कानूनी तारकीन वतन का इनखला कैसे मुमकिन होगा? IG पंजाब डॉक्टर इस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताइएगा गैर कानूनी तारकीन वतन की तो बताइएगा तादाद कितनी है कुल पंजाब में, लाहौर में और दीगर ज़िला में, और इनखला कैसे आप मुमकिन करेंगे? इसका क्या तरीक़ाकार क्या होगा? पाकिस्तान में से किसी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ये नहीं हो रहा, किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा, अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। और लाहौर में और बाकी पंजाब में जो आपने तादाद पूछी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो है, IB है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, स्पेशल ब्रांच है, इसके अलावा प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच है, उन्होंने डेटा मुरतब किया, लोगों के कार्ड चेक किए। रेगुलर रेड्स होती थी, आपको पता होगा लाहौर में जो हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशन होते हैं, तब हम उनको कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जब ये अप्लाई किया तो उनमें से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जा चुके। बाकियों के ख़िलाफ़ बजाय इसके कि एकदम रेडें शुरू कर दें और उनको उठा के रेफ्यूजी कैंप्स बना दें, नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डेट वाइज हुकूमत पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री में एक पॉलिसी बनी है। जिस डिस्ट्रिक्ट की जो डेट है उसके हिसाब से एक तरीके से उनको ले जाया जाएगा। होल्डिंग एरियाज और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुकूमत पंजाब दे रही है और उसके बाद उनको अक्रॉस द बॉर्डर पहुँचाया जा रहा है सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। सर, इसका पहले इनको पंजाब में रखा जाएगा, KP के गवर्नमेंट से रब्ता करके फिर उनको उधर पहुँचाया जाएगा? बड़ा अच्छा सवाल है मुदस्सर आपका। देखिए, पहले तो ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज़ करी, क्योंकि सूबा कर ही नहीं सकता, वरना फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाते डेट्स के। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डेट्स और ज़िले बता दिए, होम डिपार्टमेंट ने होल्डिंग कैंप्स बना दिए, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी जगह दे दी, वहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको वहाँ लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर उनको क्रॉस द बॉर्डर पहुँचा रहे हैं। तो ये बिल्कुल, और जहाँ पे रेड करनी पड़ी है, कैमराज हैं, बॉडी कैम्स पहन के वीडियो रिकॉर्डिंग बना के, ताकि जो दुश्मन है पाकिस्तान के वो इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की नाकाम साजिश कोशिश या सोच भी ना सकें। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर इस्मान अनवर की बात सुनी। उनका कहना है कि जितने भी गैर कानूनी हैं इनको जो है वो भिजवाया जाएगा उनके आबाई मुल्क। अगर कोई पाकिस्तान में आना चाह रहा है तो पाकिस्तान का वीज़ा लेकर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।
خبر دیں آپ کو، شہر میں اسموک بے قابو ہے، مزید اضافے کا بھی امکان ہے۔ دنیا بھر میں آلودگی کے اعتبار سے لاہور پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ ہسپتالوں میں سانس اور آنکھوں کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہوا کی کوالٹی گائیڈ لائنز کے برعکس لاہور میں 30 گنا زیادہ فضائی آلودگی ہے۔ اسموک کا سیزن کیا شروع ہوا کہ سفریت نے ابھی سے اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلانا شروع کر دیا ہے۔ لاہور میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ماہ نومبر کے آغاز پر ہی 400 کی حد پار کر گیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسموک سیزن کے آغاز سے ہی لاہور دنیا بھر میں پہلے نمبروں پر دکھائی دینے لگا ہے۔ وہ اکھاں 'چ پیندا ہے تے گلے نوں پیندا ہے، بہت کڑوا لگتا ہے، آنسو آن لگ جاندے نے جتھے زیادہ دھواں ہوئے۔ سکوٹ پنڈی دا ہمارا علاقہ ہے تو وہ کھلا فصلوں والا ایریا ہے، ادھر جو ہے نا سر بہت زیادہ یہ افیکٹ کرتا ہے اور خاص طور پہ بچوں کی آئز میں پرابلم ہو رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت قرار دیتا ہے کہ ہوا کی کوالٹی کے حوالے سے طے کی گئی گائیڈ لائنز کے برعکس لاہور میں 30 گنا زیادہ فضائی آلودگی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہاسپٹلز میں سانس اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں تیز رفتار اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہمارے پاس پیشنٹ سانس کی بیماریوں کے، ناک کان گلے کے زیادہ آ رہے ہیں، خاص کر بچے اور بوڑھے، ان میں بھی یہ ہمارے پاس پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں، اس لیے کہ اسموک کی وجہ سے جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں، جو امپورٹیز ہیں، وہ ہماری سانس کی نالیوں کو اریٹیٹ کرتے ہیں، انفیکشن کرتے ہیں اور باقی بیماریوں کا باعث ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال بہرحال پوری شدت کے ساتھ سر اٹھاتا ہے کہ آخر وہ دعوے کہاں جاتے ہیں جو متعلقہ محکموں کی طرف سے پورا سال ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اگرچہ حکام اب بھی جلد بہتری کے لیے پر یقین ہیں۔ سارے محکمے پچھلے 2-3-4 ماہ سے، بلکہ ہمارا محکمہ تو مئی سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور اس وقت 80% جو انڈسٹری ہے ہماری، جو شمالی لاہور کی پرابلمیٹک انڈسٹری تھی، اس میں امیشن کنٹرول سسٹم انسٹال ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارا مور دین 75% بھٹا زگ زیگ پہ کنورٹ ہو گیا۔ بہرحال داموں سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعبیر دکھائی بھی دے۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے تمام انتظامات اور اقدامات کے دعوے اپنی جگہ، جنہیں ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ دن کے اوقات میں بھی اپنی پوری کوشش کے باوجود سورج اپنی بھرپور جھلک دکھلانے میں ناکام رہتا ہے، اور اس کا ایک منظر آپ اس وقت بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ باغوں کے شہر کو سموک کا روگ لگ گیا۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب نے سموک کا سارا ملبہ ہمسایہ ملک انڈیا پر ڈال دیا۔ لاہور میں سموک کی وجہ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات کا جلاؤ قرار دے دیا۔ ونڈ ڈائریکشن سے لاہور کی فضا بھارتی سموک سے بھر جاتی ہے، محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کا بیان۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر مدنی سے، جو اس وقت ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ آج اسموک کی سنگین صورتحال کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے صوبہ بھر کے تمام اسکولوں میں ماسک کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس یا طلباء جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور سٹاف جو ہیں وہ ماسک لازمی پہنیں گے۔ لیکن اس وقت لاہور کی صورتحال پر بات کی جائے تو میں اس وقت باغبان پورہ گورنمنٹ ہائی اسکول کے باہر جو ہے کھڑا ہوں، تو اس وقت جو یہاں پر آنے والے طلباء ہیں، ان کی بیشتر جو طلباء کی تعداد ہے، ان کی جانب سے ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اور اسموک کی صورتحال پر بات کی جائے تو اس وقت لاہور جو ہے ایک بار پھر جو عالمی فہرست ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے، اس میں سر فہرست ہے۔ آلودہ ترین شہر جو ہے اس وقت قرار دے دیا گیا۔ 386 ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اسموک کو پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے آفت قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے اب اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ جو اسموک کے اثرات ہیں وہ شہریوں پر کم سے کم ہوں اور اسموک کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام اسکولوں میں، چاہے وہ سرکاری ہوں یا نجی ہوں، ماسک جو ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا تاکہ جو طلباء ہیں ان کی صحت جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ لیکن اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسموک آگاہی مہم جو ہے وہ بھی تعلیمی اداروں میں اور اسکولوں میں شروع کی جائے گی۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائیوں کا جو ہے وہ سلسلہ تیز کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کی جانب سے فیکٹریوں اور اسٹیل مل جو کہ فضائی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں، ان کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے اور ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، مقدمات کا اندراج بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی لاہور میں اسموک جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ شدید ہو چکی ہے۔ ماہ نومبر کے آغاز کے ساتھ ہی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بتدریج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ غیر معمولی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔
آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت میں اسموگ ایمرجنسی نافذ، اسکول آنے والے تمام طلباء کے لیے ماسک لازمی قرار، بیشتر اسکولوں میں بچوں اور اساتذہ کی جانب سے ماسک کی پابندی پر عمل درآمد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے، جو اس وقت گورنمنٹ اے پی ایس اسکول ماڈل ٹاؤن میں موجود ہے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، گزشتہ کچھ عرصے سے جو شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ جو ہے خراب ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جو اسموگ ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوا، اور گزشتہ روز حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور میں اور اسموگ ایمرجنسی لگائی جائے گی، اور 1 ماہ تک جو اسکولوں میں بچوں، ٹیچروں اور نان ٹیچنگ سٹاف کو کہا گیا ہے کہ وہ ماسک لازمی پہنے۔ آج ہم نے جو ہے شہر کے مختلف اسکولوں کا وزٹ کیا ہے تو بہت سارے اسکولوں میں جو ہے ماسک کی پابندی کروائی گئی۔ تو اس کلاس میں ٹیچر سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی کہ ماسک کی پابندی کیسے کروا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں میاں ارشد علی حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ یہ میں پنجاب گورنمنٹ کا اور بالخصوص ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس آفت کو، اس مصیبت کو فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے تمام طلباء کے لیے، اساتذہ اکرام کے لیے، بلکہ تمام شہریوں کے لیے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ تو جو ہی ہم نے کل بچوں سے یہ آرڈر دیا ہے بچوں کو، تو الحمدللہ آج 90% بچے ماسک پہن کے آ گئے۔ جو 10% نہیں پہن کے آئے، یا تو وہ ہماری بات کو سن نہیں سکے، یا بیچارے پھر ٹی وی کے سامنے نہیں آ سکے، یا مجبوراً کل چھٹی پر تھے، تو الحمدللہ ہم کوشش کی ہے کل انشاءاللہ العزیز 100% بچے ماسک میں ہوں گے۔ ہم نے بچوں سے یہ بھی کہا ہے خدا نہ خاصہ بیٹا اگر آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں، آپ نہیں لے سکتے، تو آپ کو کپڑا بھی وقتی طور پر اپنے ناک کے آگے لپیٹ کے آ جائیں تاکہ ہم اس آفت سے بچ سکیں۔ بالکل، جو حکومت کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا اس کے بعد اسکولوں میں ماسک کی جو ہے پابندی کروائی جا رہی ہے، تو مختلف اسکولوں میں جو ہے آج سے ہی بچوں کو، جو کل رات کو لیٹ فیصلہ کیا گیا تو کئی بچوں کو جو وہ بات نہیں پہنچ سکی تھی، فیصلے کے حوالے سے وہ آگاہ نہیں سی، تو آج جو تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے، لیکن اسکول سربراہان اور ٹیچرز کا کہنا ہے کہ کل سے 100% اس فیصلے پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ 1 ماہ کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں ڈی سی لاہور کا گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول راوی روڈ کا دورہ۔ ڈی سی لاہور نے اسکول میں سموگ کے SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ سموگ کے سبب آؤٹ ڈور سرگرمیاں کم سے کم رکھی جائیں۔ سموگ SOPs پر عمل نہ کرنے والے سربراہان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل لاہور نے اس موقع کے باعث گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول راوی روڈ کا اچانک دورہ کیا ہے۔ ڈی سی لاہور نے اساتذہ طلبات کی حاضری تدریسی عمل کا جائزہ لیا۔ اس بار کے کلاس روم، لائبریری، کمپیوٹر سیکشن، ستھائی اقدامات کا بھی جائزہ دیا۔ اسکول میں اس موقع کے حوالے سے SOPs پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے ہدایت بھی کی۔ ڈی سی لاہور نے کلاس روم میں جا کر بچوں سے سموگ اگاہی و ماحولیاتی ایمرجنسی متعلق پوچھا، جبکہ بچوں کو سموگ تدابیر سکھانے کے لیے آگاہی پیریڈ رکھا جائے۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ بچوں کی صحت کے پیش نظر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ماسک پہننا لازم قرار دیا ہے، جس میں بچے اسکول میں ماسک لازم پہن کر آئیں، اساتذہ ماسک SOPs پر عمل کروائیں۔ سموگ سے بچوں کے لیے کلاس روم کی کھڑکیاں اور دروازے ہر ممکن بند رکھے جائیں۔ سموگ کے سبب آؤٹ ڈور سرگرمیاں کم سے کم رکھی جائیں۔ پرنسپل کو اسکول کے گراؤنڈ میں روزانہ کی بنیاد پر پانی کا چھڑکاؤ کروانے کی ہدایت کی۔ سموگ SOPs پر عمل نہ کرنے والے سربراہان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ خبر دیں آپ کو، لیسکو کی سامان فراہم کرنے کی نئی پالیسی ہے۔ صارفین کے ساتھ ساتھ افسران بھی پریشان ہیں۔ خراب میٹر وقت پر تبدیل ہوئے، نہ ہی نئے کنیکشنز لگ سکے۔ لیسکو سٹورز میں سامان کی شدید کمی کے باعث ERP سسٹم وبال جان بن گیا ہے۔ تو خبر دیں آپ کو، لیسکو کی سامان فراہم کرنے کی نئی پالیسی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فہد امین سے۔ فہد بتائیے گا اس بارے۔ جی بالکل، مٹیریل فراہم کرنے کے لیے لیسکو کی جانب سے نئی پالیسی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے، اور اس پالیسی نے جو ہے وہ صارفین کے ساتھ ساتھ افسران کو بھی چکرا کے رکھ دیا ہے۔ خراب میٹر جو ہے وہ وقت پر تبدیل نہیں ہوئے، اور نہ ہی جو ہے وہ نئے کنیکشن جو ہے وہ جلد لگ رہے ہیں۔ صارفین لیسکو دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ ذرائع کے مطابق لیسکو کی جانب سے نیو کنیکشن اور خراب میٹرز کی تبدیلی سمیت دیگر سامان کے لیے ERP سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے۔ لیسکو اسٹورز میں جو ہے وہ سامان کی شدید کمی کے باعث ERP سسٹم جو ہے وہ والد جان بن چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیسکو فیلڈ سٹاف ERP سسٹم پر مگر سامان جو ہے وہ انہیں نہیں ملتا۔ لیسکو کے زیادہ تر لائن سپرنٹینڈنٹس کو نئے سسٹم بارے آگاہی نہیں ہے۔ زیادہ تر سینئر لائن سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ لائن مین سے لائن سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر پروموٹ ہوئے، اور انہیں پڑھنا لکھنا جو ہے وہ کم آتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کمپیوٹر پر کام کرنا جو ہے وہ نہیں آتا۔ بہتر ٹریننگ اور سسٹم آپریٹ کرنے کی اہلیت نہ ہونے کے باعث کام مزید جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لیسکو ریجن میں خراب میٹرز کی تعداد
60,000 से जायद है और खराब मीटर पर वक्त तब्दील न होने के बायस मुतअद्दिद साल 4 माह से एवरेज बिल अदा कर रहे हैं। एवरेज बिलिंग के साथ ब्रेकअप यूनिट्स और डिटेक्शन बिल भी जो है वो सार्फिन को भिजवाए जा रहे हैं। महंगी बिजली के साथ साथ लेस्को की जानिब से सार्फिन को इस तरह का मजीद बोझ जो है वो डाला जा रहा है सार्फिन पर, और ये बोझ जो है वो सार्फिन के लिए इस वक्त जो है वो मुश्किलात का बाइस बन रहा है। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का केस है। सीईओ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 1 माह में दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत की गई है। जस्टिस सुल्तान तनवीर केस पर समाअत करेंगे। तो इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का ये केस है। सीईओ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 1 माह में दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत की गई है, जबकि जस्टिस सुल्तान तनवीर ने केस पर समाअत की है। तो खबर दें आपको, एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का केस है और सीईओ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 1 माह में दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत भी की गई है। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने केस पर समाअत की है। आपको बताएं, एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग का शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन वाबरा टाउन, गुलशन मुस्तफ़ा, जौहर टाउन और इकबाल टाउन में ऑपरेशन किया गया। वाबरा टाउन प्लाट नंबर 72D पर लिफ्ट बॉक्स मिसमार कर दिया गया, जबकि इलामा इकबाल टाउन में 21 नादहिंदा इमलाक सरबा मोहर कर दी गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। मुकामात पर गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन के दौरान 35 से ज़ायद जो इमलाक हैं उनको मिसमार और सरबा मोहर कर दिया गया है, जिसमें वाबरा टाउन, गुलशन मुस्तफ़ा, जौहर टाउन और अलामा इकबाल टाउन में ये ऑपरेशन किया गया। वाबरा टाउन प्लॉट नंबर 72D पर लिफ्ट बॉक्स को मिसमार कर दिया गया। इसी तरह गुलशन मुस्तफ़ा में प्लॉट नंबर 6E, 13 और 26G को गैर कानूनी तामीरात पर सरबा मोहर कर दिया गया। जौहर टाउन में प्लॉट नंबर 13A, 15A, 17 और 18A पर कायम इमलाक को भी सरबा मोहर किया गया है। एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 2 ने कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ अलामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन किया और सालाना कमर्शियल फीस अदा न करने पर 21 इमलाक को सील कर दिया गया है। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए। खबर दें आपको, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी है। लाहौर समेत दीगर इजलास से आए शहरियों और पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन के अहकाम जारी किए हैं। पुलिस मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन से मसाइल हल करने का हुक्म भी किया गया है। तो खबर दें आपको, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी है और लाहौर समेत दीगर इजलास से आए शहरियों और पुलिस मुलाजमीन के मसाइल भी सुने हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन के अहकाम जारी कर दिए हैं और पुलिस मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन से मसाइल हल करने का हुक्म दिया गया है। खिदमत, दयानत, अमानत जैसे उसूलों का अलमबरदार महकमा डाकखाना भी करप्शन का गढ़ बन गया। डाकखानों में जमा कराए गए बिजली के बिलों के करोड़ों रुपए डिकार लिए गए। पोस्ट मास्टर ने समनाबाद और ढोलनवाल में जमा कराए गए बिल लेस्को अकाउंट में जमा ना कराए। बिजली बिलों में वाजिबात लगकर आने पर सार्फिन सरापे एहतजाज बन गए। तो आपको बताएं, खिदमत, दयानत, अमानत जैसे उसूलों का अलमबरदार महकमा डाकखाना भी करप्शन का गढ़ बन गया। डाकखानों में जमा कराए गए बिजली के बिलों के करोड़ों रुपए डिकार लिए गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। यासीन, अपडेट कीजिएगा। दयानत अमानत का मोटो रखने वाले तो उसका नंबरदार महकमा डाकखाना भी जो है करप्शन का गढ़ बन गया है। डाकखाना में जमा कराए गए बिजली के बिलों के करोड़ों रुपए डकार कर लिए गए हैं। बिजली बिलों में वाजिबात लगकर आए तो सार्फिन सरापा एहतजाज बन गए। जराये के मुताबिक पोस्ट मास्टर अब्दुल मतीन खान ने बिजली के बिलों की मद में करोड़ों रुपए हजम कर लिए हैं। अब्दुल मतीन खान ने समनाबाद, ढोलनवाल, गुलशन रावी और मुल्तान और पोस्ट ऑफिस में सैकड़ों बिलों की रकम जो लेस्को अकाउंट में जमा करानी थी। अब्दुल मतीन खान ने आला अफसरान की मिली भगत करके बिजली के बिलों में करप्शन की और अब्दुल मतीन खान ने ढोलनवाल में बिजली के बिलों में करप्शन के बाद इसे जो बिल क्लर्क से ज्यादा तरक्की देकर पोस्ट मास्टर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। अब्दुल मतीन खान का ढोलनवाल से ज्यादा कमाऊ डाकखाना समनाबाद में तबादला कर दिया गया। सार्फिन ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे बिजली के बिलों की रकम फरार से लेस्को अकाउंट में जमा कराने की बजाय अब्दुल मतीन खान खा गया है। हम अपने बिजली के बिल अब दोबारा कैसे अदा करें, हमारे बिजली के बिलों की रकम वापस की जाए। इस हवाले से डिविजनल सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस
जलील सरवी ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि अब्दुल मतीन खान ढोलनवाल दाखखाना के इंचार्ज पोस्ट मास्टर तक़दीर को करप्शन के बहस मुअत्तल कर दिया गया है। अब्दुल मतीन खान और तक़दीर को मुतल्लिक़ के जो इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, अब्दुल मतीन खान से रिकवरी की जा रही है और तमाम मुतासरीन की रिकवरी जो करके वापस की जाएगी और रकम की रिकवरी के बाद जो अब्दुल मतीन खान और तक़दीर के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ पुलिस अफसरान को, आला अफसरान को इस हवाले से लेटर भी लिख दिए गए हैं और 5 रुकनी कमेटी इस हवाले से बनाई गई है जो अपनी जो फाइंडिंग देगी, तो उसके बाद इस मामले के हवाले से जो मुतलका तक़दीर और अब्दुल मतीन खान के हवाले उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसील नकाह करने के लिए। स्कूलों को नॉन सैलरी बजट ना मिला, स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त ना मिली। पंजाब के 48,000 स्कूलों को 3 अरब रुपए के फंड जारी होने थे, जबकि नॉन सैलरी बजट से रोजमर्रा के अखराजात पूरे किए जाते थे। और आपको बताएं कि लाहौर के स्कूलों के लिए 15 करोड़ जारी हुए हैं। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ बताइए। हाँ जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों का नॉन सैलरी बजट जो है वो दबा लिया है और रोजमर्रा के अखराजात पूरा करने में स्कूलों के सरबराहान को मुश्किलात का सामना है। हर 3 महीने बाद जो है वो स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जारी होता था और इस मद में 3 अरब से ज्यादा के फंड जारी होते थे, लेकिन 48,000 स्कूलों के लिए 2 माह गुजरने के बावजूद जो है वो फंड नहीं मिले। स्कूल सरबराहान का कहना है कि उनको मुश्किलात का सामना है। एक तरफ जो सियासी शख्सियात और आला हुकाम की जानिब से स्कूलों के विजिट किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्कूलों में जो रोजमर्रा के अखराज या तोड़ फोड़ है उसको ठीक करने के लिए कोई भी जो पैसा नहीं है, फंड फौरी तौर पर जारी किया जाए। लाहौर के स्कूलों के लिए 15 करोड़ जारी होते थे जो अभी तक जारी नहीं हुए। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में ख़वातीन का मौसर किरदार के मौजू पर कौमी कन्वेंशन फ्लैटीज़ होटल में कौमी कन्वेंशन का इनेकाद साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की ख़वातीन और मर्द हज़रात की शिरकत। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के फ्लैटीज़ होटल में एक कौमी कन्वेंशन का एहतमाम किया गया है साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान की जानब से, जिसका थीम रखा गया है जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में औरतों की शिरकत। इस वक्त हमारे साथ मारूफ ख़वातीन मौजूद हैं, बुशरा गोहर, इनसे ज़रा जानेंगे। सबसे पहले तो मैं साउथ एशिया पार्टनरशिप को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतनी एक एफ़र्ट की कि ख़वातीन को सियासत के अमल में पहले ट्रेन भी करें और उनको शामिल करें। और अब सियासी पार्टियों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करें ख़वातीन की और उनको अपनी पार्टी के अंदर जो फ़ैसला साजी है उसमें भी शामिल करें और पार्लियामेंट और उसमें भी शामिल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त एडवोकेट राबिया हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो पॉलिटिकल औरतों की शमूलियत है, यूँ समझे कि न होने के बराबर थी। मैं पास्ट की बात करूँगी। अब जो आज हम लोग जमा हुए हैं, साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान ने एक नेटवर्किंग जो शुरू किया कि उन औरतों को, जो कि हम पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 52% है, लेकिन औरतों को आगे नहीं दिया आने जा रहा और उनको कोई सपोर्ट नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं। तो साउथ एशिया से पाकिस्तान ने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि जो औरतों की शमूलियत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत शुक्रिया। यकीनन पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन यहाँ पर नज़र आती हैं और हमें यहाँ पर बड़ी सकाफ़ती रंग में ढली हुई ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं। आज यहाँ आप आई हैं तो क्या सोच है, क्या सोच कर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि किस किस्म की आप को मालूमात मिल सकती है यहाँ से? ख़वातीन की बड़ी तादाद देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे शिरकत की है। एक जैसे हम लोग किसी एक सूबे से दूसरे सूबे तक, क्योंकि हमें तो परमिशन इतनी भी नहीं थी कि हम अपने घर से निकल कर सिटी तक जाऊँ, तो यहाँ पे 2 सूबे छोड़कर हम तीसरे सूबे में आए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और यहाँ पे मसला ये है कि ख़वातीन की शिरकत और ख़वातीन के हकूक़ की बात की जाएगी, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वहाँ सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उन्होंने हमें बहुत सारे वहाँ पर हकूक़ दिए। जैसे मैं भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरी बहन जो भील कास्ट की है, जैसे आपने देखा होगा कृष्णा कुमारी जो कि कोली कास्ट की है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती है। तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा वहाँ पे औरतों और ख़वातीन के लिए रूल मॉडल अदा किया है। हम सारे वहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया। यकीनन ख़वातीन पुरज़्म भी हैं और पुरजोश भी हैं कि इस कन्वेंशन के हवाले से ना सिर्फ उनकी जमहूरियत में किरदार मज़ीद बढ़ेगा बल्कि जमहूरी हकूक़ के हवाले से भी उनमें आगाही पैदा होगी। जी जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। जाती उम्रा में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही है। तो खबर दें आपको, जाती उम्रा में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है। मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं मुलाकात के बारे में। जाती उम्रा में सियासी सरगर्मियां जारी हैं और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है और मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही है और मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। तो इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, जाती उम्रा में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की अपने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कानूनी मामला पर भी मुलाकात में बातचीत हुई और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ भी मामला ज़ेर को लाए गए और आइंदा इंतख़ाबात में क्या इख्तियार की जाएगी। तो इसके साथ साथ टिकट की तक़सीम के लिए कौन कौन से उम्मीदवार पार्टी के लिए मौजूद होंगे, ये मामला जो है वो ज़ेर गौर है। और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी कायदीन की 4 नवंबर को होने वाले जनरल कौंसिल के इजलास के बारे में भी मुशावरत की गई और मुस्लिम लीग नून के कायदीन की कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और कुछ फैसले लिए गए। अभी तक का जो ज़राए का ये दावा है कि ये फैसला लिया गया कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत में से कोई भी ऐसा शख्स जो है वो आसिफ जरदारी साहब के बयान के मुखालिफ कोई ऐसा बयान नहीं देगा जिससे कोई इसमें तजादात पैदा हो या इख्तिलाफात मजीद बढ़े। सिर्फ कायद नवाज शरीफ ही इस पर कोई अपनी स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, फ़ज़ाई आलूदगी से नाक, कान और गले के मरीजों में इजाफा। जिना हस्पताल में गुज़िश्ता 2 रोज़ में 180 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए। म्यू हस्पताल में 150 से ज़ायद, गंगाराम हस्पताल में 120 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए। माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और कहवे का इस्तेमाल करें। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक जो इजाफा है ये देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो नाक, कान, गला के जो मरीज़ है, इसके साथ साथ जो कि खुश्क खांसी और सांस की बीमारी मुब्तला जो मरीज़ है, इनकी बड़ी तादाद ने हस्पतालों का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा क्या वजह है, स्मोक भी प्रिवेल कर रही है, मरीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहे हैं, कैसे बचा जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। स्मोक में इन दिनों में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है और उसी अंदाजे से, इसी हिसाब से मरीज़ जो हैं उनकी तादाद में बहुत इजाफा है। तो जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं उसमें 2 तरह के मरीज़ हैं। एक वो जो सांस की बीमारियों के साथ हैं, जिनमें पहले कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और उसमें ये इन दिनों में उनकी जो मर्ज़ है वो बढ़ जाती है। और दूसरा जो एक आशुब चश्म चूँकि अभी ताज़ा वो गुजरा है, तो अब स्मोक जो है ये आँखों पे भी अटैक करती है, जिससे कंजक्टिवाइटिस होता है, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ये है, एक तो अगर आप कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो सफ़र ना करें। सेकेंडली ये क्या, उसको जो पेशेंट जिनको पहले ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर जो सांस की मर्ज़ है, कोई दमे की अगर कोई प्रॉब्लम है या COPD है, कोई ऐसी चीज़ है, उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वो मास्क लगा के रखें और अपनी जो अद्वियात हैं अगर उसमें कहीं पे नाका होता है वो ना करें, और खुदा न खासा अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो फ़ौरन हॉस्पिटल में रुजू करें। जो लोग गिलासेस लगा के रखते हैं वो गिलासेस ज़रूर लगाएं, और अगर नहीं लगाते हैं, वैसे भी ट्रैवल करना है तो गिलासेस लगा के रखें। उससे ये तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आँखों पर कम मुतासर करती है। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि जो एहतियाती तदाबीर हैं स्मोक के दिनों में उसको अपनाने की ज़रूरत है। कहा यह भी जा रहा है कि जो कम क़ुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद है ये भी इससे शदीद मुतासिर होता है, तो इसके लिए जो कैवे का इस्तेमाल है, जो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है, ये भी किया जाए। जबकि दूसरी जानिब शहर के जो 5 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, हालिया 2 दिनों में तकरीबन सैकड़ों जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ थे जिना अस्पताल में तकरीबन 180 से ज़्यादा, इसी तरह मेयो हॉस्पिटल में तकरीबन 150 से ज़्यादा, इसी तरह गंगाराम अस्पताल, जनरल अस्पताल और सरसी अस्पताल में भी मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जो तिबी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि हालिया दिनों में जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, इनको चाहिए कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें
اور स्मोक से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। खबर थे आपको डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर स्मोक तदारुक सरगर्मियाँ तेज़ हैं। स्मोक का बायस बनने वाली 2183 मुकामात से तजावुज़ात का खात्मा, 7,89,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। 17 मुकामात से मलबा हटा दिया गया है और 60 ज़ेर तमीर इमारतों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। एनसीआर राफिया हैदर के हिदायत पर स्मोक तदारुक सरगर्मियाँ तेज कर दी गई हैं। स्मोक का सबब बनने वाली 2183 तजावुज़ात का खात्मा, 7,79,000 रुपये के जुर्माने किए गए हैं। 787 चलान, 1,239 नोटिस, 7,747 बैनर और स्टीमर्स हटा दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर का कहना है कि 17 मुकामात से मलबा हटाया गया है, 60 ज़ेर तमीर इमारतों पर नोटिस जारी किया गया है, जबकि सर्विस विंग से 476 किलोमीटर इलाके पर एंटी स्मोक वाटर स्प्रे किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 510 पॉइंट में मिस्ट क्वींस और दीगर मशीनरी से स्प्रे किया गया है। स्मोक के खिलाफ हंगामी हालत में भी शहरियों से ताउन की अपील। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर ये है, एटीएम कार्ड से रकम निकलवाने के लालच में शहरी को कत्ल करने का केस सेशन अदालत ने 17 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया है। मजीद जानते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, सेशन अदालत में एटीएम कार्ड से रकम निकालने के लालच में शहरी सुलेमान शौकत को कत्ल करने के केस का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी किया, जबकि एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने ये तफसीली फैसला जारी किया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि अदालत मुल्ज़मान को जुर्म साबित होने पर सजा का हुक्म सुनाती है। मुल्ज़मान हसन गफूर, फराज मुर्तज़ा और अहमद इकबाल को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अदालत तीनों मुल्ज़मान को 3-3 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाती है। इस हवाले से तहरीरी फैसले में लिखा गया कि मुल्ज़मान ने शहरी को अगवा करके उससे एटीएम कार्ड छीनने पर मज़ामत करने पर शहरी सुलेमान शौकत को हथौड़े के वार करके कत्ल कर दिया गया। तहरीरी फैसले में यह भी लिखा गया कि मुल्ज़मान ने 7 हथौड़े के वार करके शहरी को कत्ल किया। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन मुल्ज़मान के खिलाफ जुर्म साबित करने में कामयाब रही और मुल्ज़मान के खिलाफ थाना नश्तर कॉलोनी में कत्ल, लाश को छुपाने और सबूत मिटाने की सफात के तहत मुकदमा दर्ज था। इस पर अदालत ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया और मुल्ज़मान को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।